राधे राधे आप सभी को। आज हम यूजीसी बिल यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से भी जानते हैं, आखिर यह है क्या और क्यों देश भर में इसका विरोध हो रहा है, इसे समझते हैं। यूजीसी भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को विनियमित, विकसित और सुदृढ़ करने वाली प्रमुख वैधानिक संस्था है। 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और मानकीकरण सुनिश्चित करना है। 13 जनवरी 1926 को यूजीसी ने एक नया नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 यानी समता के संवर्धन से संबंधित विनियम 2026 लागू करने का कार्य किया, जिसमें जाति आधारित भेदभाव को अनुसूचित जात यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के विरुद्ध किसी भी अनुचित या पक्षपात पूर्ण व्यवहार के रूप में परिभाषित करने का कार्य किया है। यूजीसी के अनुसार यह व्यवस्था में समानता यानी इक्विटी, समावेशन और भेदभाव मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। परंतु सबसे प्रमुख बात जो है वह यह कि बताए गए नियमों में भेदभाव की कोई भी स्पष्ट परिभाषा ही नहीं है। और ये तो छोड़ो, झूठी शिकायतों पर दंड का प्रावधान भी यूजीसी ने हटा दिया। इससे तो कोई भी सवर्ण वर्ग के छात्रों, छात्राओं व शिक्षक वर्ग के खिलाफ प्रतिशोध को अंजाम देने का कार्य कर सकता है। क्या हमारी सवर्ण वर्ग की बहन बेटियों के साथ भविष्य में ब्लैकमेलिंग जैसी समस्या नहीं उत्पन्न हो सकती? एक बार किसी भी व्यक्ति का प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर में नाम आ जाने पर व्यक्ति स्वयं व उसके परिवार वाले शैक्षिक उपलब्धियों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। समाज में किसी के सामने नजरें मिलाने से डरते हैं। फिर ऐसा विशेषाधिकार क्यों? क्या यह विशेष जाति वर्ग को टारगेट करने जैसा नहीं? हमारे देश में तो संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वलिटी यानी समानता के अधिकार की व्याख्या है। क्या इस विनियम के अंतर्गत सभी वर्ग के सभी लोगों के साथ समानता जैसा कोई व्यवहार आपको भविष्य में नजर आता है? समान संरक्षण से किसी को वंचित कैसे किया जा सकता है? हमारे देश का शासन व प्रशासन अपने उत्तम और उचित कार्यों हेतु विश्व भर के समस्त देशों में जाने जाते हैं। फिर इनके होते हुए विशेष वर्ग के खिलाफ बनाए जा रहे कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या न्याय और समानता सभी वर्गों में समान रूप से वितरित नहीं होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।